हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ भरतपुर संभाग का जो प्री बोर्ड का पेपर था हिंदी का, वो पढ़ाने जा रहा हूँ। वो पूरे उसके क्वेश्चन आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके वार्षिक एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो पूरा पेपर मैं शुरू से अंत तक बताऊँगा। पूरे पेपर का आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है, और याद भी करवाऊँगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों में जातिवाद संज्ञा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर किताब है इनमें से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, रमेश ने गीता से पत्र लिखवाया। इस वाक्य में लिखवाया निम्नलिखित किस क्रिया का उदाहरण है? लिखवाया ये है वो प्रेरणादायक क्रिया है। द क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है? क्रिया विशेषण अव्यय है वो धीरे धीरे है। परीक्षा शब्द संस्कृत के किस उपसर्ग से बना है? परीक्षा शब्द है वो संस्कृत के परी सब उपसर्ग से बना हुआ है। धत पगली ई भारत रत्न हमको सहनाइयों पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। ये किसने कहा था? ये बिस्मिल्लाह खान साहब ने कहा था, ठीक है। मूर्ति पर ऐसा क्या देखा जिससे हवलदार साहब की आंखें भर आई? मूर्ति पर क्या देखा था? सरकंडे का चश्मा देखा था। लेखिका मन्नू भंडारी को कैसा जीवन पसंद नहीं था? लेखिका मन्नू भंडारी को महानगरीय महानगरीय जीवन है वो पसंद नहीं था, वहाँ रहना पसंद नहीं था। निम्नलिखित कौन सी रचना यशपाल की नहीं थी? आठवां, यशपाल की थी वो महाबोध नहीं थी, ठीक है। फसल क्या है? फसल पानी के जादू का, नदियों के पानी के जादू का, सूरज की किरणों का रूपांतर, भूरी काली संदली मिट्टी के गुण धर्म, ये सभी है। पाठ पाठ शोभा श्री पट नहीं रही पंक्ति में कौन से महीने का वर्णन है? इसमें फागुन महीने का वर्णन है। गोपियों ने जोग संदेह को किसके समान बताया है? गोपियों ने जोग संदेह को कड़वी ककड़ी के समान बताया है। कड़वी ककड़ी के समान बताया है। मुख्य गायक के साथ स्वर कौन साधता है? मुख्य गायक के साथ स्वर है वो संगीतकार साधता है। लेखक शिव पूजन सहाय के पिता उसको क्या कहकर पुकारते हैं? भोलानाथ कहकर पुकारते हैं। किस नदी में बम फेंककर सैनिक हजारों मछलियां मार देते हैं? तो बम फेंककर ब्रह्मपुत्र नदी में सैनिक बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते हैं। गंतोक में श्वेत पताकाएं किस अवसर पर पहराई गई? श्वेत पताकाएं शोक के अवसर पर पहनाई गई, ठीक है। अब ये रिक्त स्थान है। जिस समास में पहले पद की विभक्ति का लोप हो और दूसरा पद प्रधान हो उस समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। शब्द जो किसी वस्तु पदार्थ या जगह की मात्रा तोल या माप का बोध कराते हैं वे शब्द परिणामवाचक विशेषण होते हैं। परिणामवाचक विशेषण होते हैं, ठीक है। ये कृदंत प्रत्यय धातु के अंत में लगाकर कर्तावाचक शब्द का निर्माण करते हैं, ठीक। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न का बोध कराते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम प्रश्नवाचक होते हैं, ठीक है। अब ये आपके सामने पैसेज है, गद्यांश है, इसको पढ़ना है और पढ़ करके इसका उत्तर देना है। ये गद्यांश पत्रों के बारे में, पत्रों का जो महत्व है भूतकाल में वो कितना था उसके बारे में है। तो देखो गद्यांश का उचित शीर्षक देखो, इसमें गद्यांश का उचित शीर्षक है पत्रों का महत्व है। जो पत्र एक दूसरे को दिए जाते थे पहले उनका महत्व बताया गया है, ये शीर्षक है, ठीक है। पहले लोगों के लिए संसार का इकलौता साधन कौन सा था? पत्र व्यवहार या पत्राचार है वो संचार का इकलौता साधन था, पत्र भेजते थे। चींटियों का आज भी महत्व क्यों है? चींटियों का आज भी महत्व है कि भी चींटियां भूतकाल की जो भेजी गई चींटियां थी उनका ऐतिहासिक महत्व है, उनको संजो के रखा गया है आज और उनको पढ़ा जाता है।
और उनके जो विचार है वो आज भी लोगों को अच्छे लगते हैं ना। तो ऐतिहासिक महत्व है चींटियों का। लोगों के बीच दूरी घटने का क्या कारण है? उसका कारण यातायात बताते हैं। यातायात के कारण आज के जो यातायात यातायात के कारण दूरी घटने का मुख्य कारण है। पिता के पत्र पुत्री के नाम किसने और किसको लिखे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखे थे, और वो पत्र आज भी विरासत के रूप में संजय हुए हैं। आज़ादी के महासंग्राम में ज़मीनी मजबूती की जानकारी हमें किससे मिलती है? ये देखो यहीं पर भारत में आज़ादी के महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए हैं। तो ये छठा इसका उत्तर है। तो बहुत ही सिंपल है ये पैसेज के उत्तर। ये एक पद दिया हुआ है, इसके देखो गद्यांश का उचित शीर्षक देना है। इसमें है ना अकड़े के बारे में है ये ना। अकड़ इसको कह सकते हैं भाई, किसी की जो अकड़ होती है ना, एंट जिसको कहते हैं, उसके बारे में ये है। कवि को किसने ताने दिए? तो देखो किसने ताने दिए थे, इसमें दिया समझ ने यूं ताने दिए, समझ ने ताने दिए हैं। कवि को समझने ताने दिए। ए तिनका है बहुत तेरे लिए, एक तिनका भी तुम्हारे लिए बहुत है। एक तिनका मतलब होता है हल्की सी भी परेशानी आपके लिए बहुत है, यानी आपकी अकड़ को तोड़ सकती है। तोड़ सकती है। एक तिनका ही तुम्हारे लिए बहुत है, नहीं हल्की सी भी परेशानी आपकी अकड़ को तोड़ सकती है। कवि बेचैन क्यों था? कवि है वो अपनी अकड़ की वजह से, अकड़ टूटने की वजह से बेचैन था। अकड़े टूटने की वजह से बेचैन था। कवि की आंखों पर तिनके का क्या प्रभाव था? कवि की आंखों पर तिनके का बहुत प्रभाव था, क्योंकि कवि को पता था कि छोटी सी भी परेशानी है वो उसकी अकड़ को तोड़ सकती है। लोगों ने कवि की किस प्रकार मदद की? लोगों ने कवि को मूठ देने, लोग कपड़े की लगे, यानी लोग हैं वो उसको यानी कपड़ों की गांठ बांधने लगे लोग उसके लिए, है ना। तो लोगों ने कपड़ों की गांठ बांध लगे, यानी लोग उनको ताने देने लगे, लोग उनको कहने लगे भाई अकड़ किस काम की है। ठीक है, तो ये दोनों पैसेज थे, इसको कर दिए। अब देखो पाठ्य पुस्तक के जो क्वेश्चन हैं वो आप खुद करोगे, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेखक ने संस्कृति और सभ्यता के अंतर बताने के लिए क्या क्या तर्क दिए हैं? लेखक के अनुसार बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, बताइए कैसे? असंख्य जीवन इतिहास कवि इस पंक्ति के माध्यम से क्या बतलाना चाहता है? परशुराम को क्रोध में देखकर श्री राम जी ने क्या कहा था? राम जी की चिराई, राम जी का खेत खा लो, चिरई भर भर पेट, पंक्ति का भावार्थ बताइए। आप ताज्जुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुटलाया है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर सिक्किम सरकार के बोर्ड पर लिखी इन पंक्तियों को भावे बताओ। आंधी होना मुहावरे का अर्थ बताते वाक्य में प्रयोग करना है। आंधी होना का मतलब होता है कि ज्ञान नहीं होना, ज्ञान नहीं होना। ये यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, जैसे कि कोई चीज़ उसको दिखाई नहीं दे रही है या ज्ञान नहीं है, तो वो कहते हैं सिंपल सी भी आंधी है क्या, है ना। ठीक है, इस गद्यांश को पढ़कर के नीचे उत्तर देने हैं। मूर्ति के नीचे क्या लिखा था? तो देखो मूर्ति के नीचे लिखा था मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक, है ना। ये पहले ही इसका लाइन है, कस्बे का अध्यापक था, ये मूर्ति के नीचे लिखा था पहला। ठीक है, मोतीलाल ने क्या वायदा किया था? देखो यहाँ पर
बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा किया था। क्या होगा? ये दूसरा। मूर्ति किस से बनी थी? मूर्ति बना भी लो होगी पत्थर की, है ना। पत्थर के पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए कांच वाला, ये तय नहीं कर पाया होगा। कोशिश की होगी, असफल रहा होगा। बनाते कुछ बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। पत्थर का चश्मा अलग से बनाने, ये देखो पत्थर की बनी थी, सिंपल सा है मूर्ति जो कि वो पत्थर की बनी होगी। मूर्तिकार से चश्मा कैसे टूट गया? देखो ये देखो पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे लगाया जाए, कांच वाला ये तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी, असफल रहा होगा बनाते जो कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। ये देखो यहाँ से बनाते समय कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। ये चौथे का उत्तर है। तो बहुत ही सिंपल है, इस पैसे से आप उत्तर दे सकते हो। लेकर कनखियों से किसकी ओर देख रहा था? देखो इसमें देखो खिड़की से बाहर देख रहे थे, कनखियों से नवाब साहब की तरफ देख रहे थे। ये देखो कनखियों से नवाब साहब को की ओर देख रहे थे, पहला उत्तर है। सफेद पोश लेखक ने किसको कहा था? तो यहाँ देखो सफेद पोश किसको कहा था? ठाली बैठे थे कलवाना पुरानी आदत, नायब साहब असुविधा संकोच के अनुमान करने लगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पर शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंजिले दर्जे सफर करता देखे। ठीक है, तो ये इसका उत्तर है दूसरे का। नवाब साहब ने खीरे क्या सोचकर खरीदे थे? तो अकेले सफर वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे, ये तीसरा। ठीक है, नवाब साहब को कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करना किस भाव को दर्शाता है? कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर किस स्थिति को गौर करने नहीं देखकर स्थिति को गौर करना किस भाव को दर्शाता है ना। तो इसमें देख के आप इसको आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पाठ के गद्यांश है और ये पद दिया गया है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। बादल कौन सी दशा में आए हैं? तो ये देखो बादल है अज्ञात दिशा से अनंत के घन, विश्व के निधाग सकल जन। ठीक है, बादल कौन सी दिशा से आए हैं? तो दिशा बताइए ना, अज्ञात दिशा से आए हैं, ये पहला है। इस कविता में प्रतिपाग क्या है? प्रतिपाग क्या है? देखो इसमें क्या है, ये आपको ही करना है। कवि बादलों से क्या आह्वान करता है? बादलों से आह्वान कर रहा है कि भी शीतल कर दो, और बादल फिर जल से शीतल कर दो। ये आह्वान कर रहा है कि भी बादलों कह रहे हैं कि पूरी धरती को ठंडा कर दो, शीतल कर दो गरज के। विश्व के लोगों के विकल होने का क्या कारण है? बारिश नहीं होना विकल होने का कारण है। बारिश नहीं होना ये विकल होने का कारण है। ठीक है, आंखें चार होने का क्या अर्थ है? देखो धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चीर प्रवासी में इतर में अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा, संपर्क अंगुलियां माँ की कराती रही, मधु परक देखते हुए इधर कनखी मार, और होती जब आंखें चार तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविवान। चार आंखें का अर्थ क्या है? होती है जब आंखें चार, यानी कोई चीज़ याद आती है, परेशानी आती है, चार आंखें बोलो, परेशानी आती है तो पता चलता है। आंखें चार होना बोलो, जो परेशानी आती तो पता चलता है। बच्चों को कौन मधु परक कराता रहा? माँ है वो मधु परक कराती रही। चीर प्रवासी में इतर, इस कवि क्या से है?
विचीर पड़ोसी हमेशा साथ में रहने वाली, हमेशा रहने वाली यादें। छवि को छविमान क्या लगी, माँ। ठीक है, तो ये इन पैसेज के उत्तर हैं। मन्नू भंडारी के सफल व्यक्तित्व पर उनकी अध्यापिका शीला अग्रवाल की भूमिका प्रकाश डाली किताब से है। आज सांप्रदायिक संप्रदाय संदर्भ में बिस्मिल्लाह खान जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। ये इसके अथवा में दोनों में से एक करना है, बिस्मिल्लाह खान के व्यक्तित्व को बताना है। संगीतकार के माध्यम से कोई समाज के कैसे लोगों की ओर संकेत कर रहा है, पाठ को आपको याद करना है पाठों से। गोपियां अपने वाक चतुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्भव को परास्त कर दिया, गोपियों ने उद्भव को परास्त कर दिया अपनी वाक चतुर्य से, अपनी बोली से। तो उनकी वाक चतुर्य की विशेषता बतानी है आपको, ये भी पाठों से है। मंगलेश डबराल के व्यक्तित्व करते हुए संक्षेप में लिखिए। स्वयं प्रकाश के व्यक्तित्व करते के बारे में लिखिए, है ना। ये बड़े क्वेश्चंस है, आप इजीली अपने किताब से और से लिखो, पूरा फुल याद करो। ठीक है ना, मैं हिंदी सब्जेक्ट का नहीं हूँ, इंग्लिश का हूँ, मैं आपको सिर्फ पेपर बता रहा हूँ, ये जितना मेरे को आ रहा है। ठीक है, माता कांचल पाठ के आधार बच्चों को तत्कालीन और आज के मनोविज्ञान के अंतर को स्पष्ट करना है। माता कांचल जो पाठ है उसमें बच्चों को तत्कालीन और आज का जो मनोविज्ञान है उसमें अंतर बताना है। सब और जैसे उन्नत बिखरी पड़ी थी, लेकिन इस कथन में साना साना हाथ जोड़ी। ठीक है, पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। ठीक है, ये आपके निबंध है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर लिखो, या फिर भ्रष्टाचार एक विकराल समस्या है, मानव के लिए विज्ञान का, है ना, वरदान और अभिशाप दोनों बताने हैं आपको। साइबर अपराध के बढ़ते कदम ये बताने हैं पॉइंट का यूज करते हुए, है ना। तो इन चारों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। इन चारों को आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आने वाला है पक्का। ठीक है, ये आपका प्रार्थना पत्र है, किसके लिए लिखना है, विद्यालय के कल्याण कोष से परीक्षा शुल्क की राशि जमा कराने के लिए प्रार्थना पत्र। आप मनोज हैं, सीकर निवासी छात्र मनोज, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सवाईराम में अध्ययनरत है। यहाँ आपको सीकर इस स्कूल में अध्ययनरत है। विद्यालय के प्राचार्य को आपको पत्र लिखना है। तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले आप खुद का एड्रेस लिखो, 124, है ना, सुभाष नगर सीकर, है ना। फिर एक कोई सी तारीख लिख दो, 24 मार्च 2025। ठीक है, क्या लिखना है, श्रीमान सेवम किसको लिख रहे हो, श्रीमान प्रधानाचार्य, श्रीमान प्रधानाचार्य जी। स्कूल का नाम लिखना है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सवाईराम, लिख दिया। अब आपको विषय लिखना है, विषय वी है, विषय में परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु मान्यवर। अब आपको लिखना है उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मैं मनोज यहाँ का निवासी, है ना, मेरे पिता बहुत ही गरीब है, हम 7 भाई बहन हैं, परीक्षा फीस देने में असमर्थ है, अतः मेरी फीस है वो छात्र कल्याण कोष से देने की कृपा करें, धन्यवाद। ये सिंपल से आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हो। प्रार्थी नीचे छात्र का नाम मनोज आ जाएगा। ये अथवा में दूसरा है अनौपचारिक पत्र। रत्नगढ़ निवासी मोहन शर्मा मान करके अपने बेटे सोनलाल को पत्र लिखना है। सोनलाल शर्मा को योग के महत्व के बारे में लिखना है। तो वापस वही खुद का सबसे पहले एड्रेस लिखना है, फिर तारीख लिखनी है, फिर लिखना है मेरे प्रिय पुत्र सोनलाल। ठीक है, और उसके बाद आपको शुरू करना है हम यहाँ ठीक है, आशा करता हूँ तुम भी ठीक हो, है ना। तुम्हारी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, मुझे जानकर बहुत खुशी हुई, लेकिन तुम्हारा स्वास्थ्य कैसे है, मुझे तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में चिंता हो रही है। तो हमेशा योगा करो, योगा का बहुत ही महत्व है, योगा की वजह से शरीर स्वस्थ रहता है ना, किसी बीमारी से पीड़ित नहीं होता है। ऐसे आपको योगा का महत्व बताना, सिंपल सा। ठीक है, तो ये दोनों पत्र आप इजीली लिख सकते हो। महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा दी गई विविध प्रकार की आचार की बिक्री पर विज्ञापन लिखना है। आचार की बिक्री का विज्ञापन लिखना है, विज्ञापन लिखना है। तो सबसे पहले आचार की बिक्री, सेल फॉर आचार, ये सीधा होता है, ठीक है ना, बिक्री।
ये बी और क्या के लिए चलिए बिक्री। अब अचार कहाँ पर बिक्री है, कितनी वैल्यू है, क्या क्या विशेषता है वो अचार की बतानी है आप। मीठा, स्वादिष्ट, कड़वा, है ना, जैन मार्केट यहाँ पर उपलब्ध है और इसकी ये कीमत है। ऐसे ही आपको क्या करना है, घर किराए पर देना है। तो सिंपल सा, यदि घर किराए पर देना है तो लिख लो मकान किराए पर। ये सबसे पहले शीर्षक लिखना है, मकान किराए पर। अब यहाँ लिखना है कि एक मकान सुभाष नगर सीकर में शाकाहारी फैमिली के लिए उपलब्ध है, लिख दिया। अब विशेषताएं, मकान कैसा है, मकान खुला, हवादार, खुला हवादार, अच्छा सजा हुआ, है ना, अलग किचन ना, लेट बाथ, लेट और बाथ, अलग किचन, रसोई घर अलग है, बस स्टेशन से थोड़ी दूरी पर, ये लिख दो, ठीक है। किराया बताना है, किराया 4,000 रुपये प्रति महीना, लिख दिया। नीचे कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है, फिर उसको बंद कर दो। तो ये सिंपल सा है, मकान किराए पर आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये था आपका जो 10वीं का पेपर है, वो मेरे को आशा है कि आपने बहुत ही अच्छे समझ कर किया होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट या और जैसे भी है उसको देख लेना, लिख लेना, याद कर लेना। धन्यवाद, ठीक है।